हेलो एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी जो है मेरी पढ़ाई चल रही है और मैं मैथ के कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रही थी। और आप लोगों के पिछले 2-4 दिन से कमेंट भी आ रहे थे कि मैं मैथ में जो है कैसे पढ़ाई कर रही हूँ या फिर क्या कर रही हूँ। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मेरा मैथ जो है थोड़ा सा वीक है। तो आज मैं बता रही हूँ कि कैसे जो है मैथ को लेके मेरा जो है कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, जिसका कि मुझे एक ही निष्कर्ष निकला कि मैथ को जो है हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सबसे पहले जो है कैलकुलेशन पे हमारा ध्यान देना होगा। और कि कैसे हम जल्दी से कोई चीज़ की बड़ी से बड़ी संख्या हो या फिर नंबर्स जो भी हो, उसको कैसे हम मल्टीप्लिकेशन मतलब ट्रिक से या फिर अदर वे से कैसे जो है इजीली हम तुरंत निकाल सके। चाहे वो एडिंग हो, चाहे वो सब्ट्रैक्टिंग हो या फिर स्क्वायर रूट वगैरह हो, डिवाइड हो। तो इन सारी चीज़ों को कैसे जो है हम इजीली हैंडल कर सके, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हमारी मतलब शॉर्ट ट्रिक से अगर हम जान जाते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। और उन्हीं चीज़ों को मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। और मैंने अभी कोई भी ऑनलाइन कोर्स नहीं परचेज की हूँ, लेकिन हाँ, यूट्यूब पे जो है आदित्य रंजन सर हैं, उनको जो है मैं रेगुलर अभी फॉलो कर रही हूँ। कमेंट में जो है मुझे सजेशन भी आया था कि दीदी आप इनकी वीडियोस देखें, आपको हेल्प होगी। तो हाँ, मुझे हेल्प मिल रही है, उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और अभी मैं कुछ दिन से, सप्ताह दिन से लगभग जो है मैं कैलकुलेशन पे ही जो है अपना कमांड कर रही थी और चीज़ें सीख रही थी कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से जो है मैं मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो या फिर सब्ट्रैक्टिंग हो या एडिंग हो, कैसे मैं जो थोड़ा इजीली से कर सकूं। हालांकि ये सारी चीज़ें सबको आती है, लेकिन एक होता है कि कोई लेंदी प्रोसेस से करता है या फिर बहुत कोई जो है उनको पता रहता है, जानकारी रहता है, तो वो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से जो है वो तुरंत निकाल देते हैं रिज़ल्ट। तो बस मैं उन चीज़ों को ध्यान दे रही थी और बस और 1-2 दिन मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस करूँगी। उसके बाद फिर जो है मैं मैथ का जो है अपनी रूटीन्स स्टार्ट करूँगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और सिलेबस मैं निकाल के रखी हूँ और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो मैं टॉपिक बाय टॉपिक जो है उस चीज़ों को धीरे धीरे कवर करते जाऊँगी। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक को आज ही के दिन कंप्लीट करना, नहीं। भले मुझे एक टॉपिक के पीछे 3-4 दिन ही क्यों ना लग जाए या फिर 5-6 दिन ही क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं जो है उस चीज़ों को धीरे धीरे करूँगी, अच्छे तरीके से समझूँगी और सारी चीज़ें करूँगी, ताकि जो मैथ को लेके जो मेरा एक डर है वो डर मेरा ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें जो है मैथ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है। बिना मैथ का जो है किसी एग्ज़ाम को अगर हम चाहें कि बाकी सब्जेक्ट हम पढ़ लें और मैथ को हम छोड़ दें, तो वो जो है कोई भी एग्ज़ाम हो उसको क्वालिफ़ाई करना आसान नहीं है। हालांकि कुछ क्वेश्चन ही सही, लेकिन मैथ को जो हमें अटेम्प्ट करना होगा और बहुत हद तक बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें सही करने होंगे या फिर जो भी है उसको करेक्ट करना होगा। क्योंकि जीके जीएस जो है सिलेबस उसका बहुत ही बड़ा है। आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन उस चीज़ को जो है कुछ ना कुछ उसमें जो है छूट ही जाता है। और रही बात रीजनिंग का, तो रीजनिंग में मेरा रीजनिंग ठीक है और रीजनिंग उतना हार्ड सब्जेक्ट भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करेंगे तो रीजनिंग भी जो है वो आपका सही हो जाएगा। और मैथ को लेके तो मेरा बहुत ही डर था और 1-2 एग्ज़ाम मैं दी हूँ, लेकिन उसमें जो है उसका हालांकि रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, रिज़ल्ट पेंडिंग है। तो मैं उसको कैसे अपने आप को एनालाइज़ करूँ, वो तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, किस हद तक मेरा कहाँ सही है, क्या गलत है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उन चीज़ों को मैं नहीं बात करूँगी, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को एक सजेशन ज़रूर दूँगी कि अगर जो कोई भी जो है नए तरीके से, नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, तो चीज़ों को जो है समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मैथ का जो है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना वो बेटर होते जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं देखी हूँ कि प्रैक्टिस करने से जो है बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। इवन रीजनिंग मैं पहले कभी भी नहीं पढ़ी थी। मैं हाँ, हालांकि स्कूल टाइम पे थोड़े बहुत
बहुत रीज़निंग के क्वेश्चन होते थे तो वो इतने उलझे हुए नहीं होते थे। लेकिन जब से जो मैं तैयारी स्टार्ट की हूँ तब से मैं रीज़निंग पढ़ रही हूँ। शुरू में मेरे भी पल्ले नहीं पड़ता था कुछ टॉपिक जो थे, लेकिन हाँ धीरे-धीरे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने के कारण और उन चीज़ों को जो है प्रैक्टिस करने से जो है मेरा रीज़निंग जो है बेटर हुआ है। बस वही चीज़ मैं मैथ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। धीरे-धीरे जो है मैं चीज़ों को समझ रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो चीज़ें जो है पहले से मेरी ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो मैं आप लोगों को सजेशन यही दूँगी कि जो कोई भी नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी मत डरें। मैं भी बहुत डरती थी कि अरे मैथ तो मेरा ख़राब है, मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन मैं बताऊँ अपनी बात बताऊँ तो पहले से जो है मेरा डर धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है और कॉन्फिडेंस जो है वो भी मेरा बढ़ रहा है। तो आप लोगों को मैं यही सजेशन दूँगी कि आप लोग प्लीज़ भी मत डरिए और धीरे-धीरे चीज़ों को समझिए। हालाँकि मैं कोई भी जो है अभी कोर्स जो है ज्वाइन नहीं की हूँ, लेकिन हाँ आदित्य रंजन सर को मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। बिना कोर्स के ही जो उनके बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो है वो यूट्यूब पे क्लियर कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से किए हुए हैं। तो आप उन चीज़ों को भी फॉलो करके आप कर सकते हैं। तो दोपहर का टाइम हो रहा था, दोपहर का खाना पीना होने के बाद जो है बर्तन वगैरह धो ली थी मैं और किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पे मैं गुजिया बना रही हूँ और ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और अभी जो है लाइन कटा हुआ था, इसी वजह से जो है मैं टॉर्च ऑन करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। छोटी सी वीडियो हो कैसी आप लोगों को लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।